12 साल पहले उस दरिंदे ने 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी बुरी नीयत का शिकार बनाया, जिसे 10 साल की सजा मिली। वो हैवान जेल से छूटकर आया और उसके बाद फिर से उसने दरिंदगी की और उसी वारदात को एक बार फिर से अंजाम दिया। इसकी वहशी निगाहों का शिकार बनी एक बार फिर से 5 साल की गुड़िया। आपको भी तड़पा देगी ये पूरी कहानी। रिपोर्ट देखिए। वो दर्द में कराहती है। मासूम गुड़िया माँ को आवाज लगाती है। चिड़ैया की चीख तड़पा देगी। पांच साल की मासूम बनी भेड़िए का शिकार। सलाखों में सतना का शैतान। वो मासूम गुड़िया है, बच्ची है जिसे चॉकलेट बेहद पसंद है, लेकिन अस्पताल में चॉकलेट भी उसके आंसू रोक नहीं पाए, उसके दर्द को कम नहीं कर पाए। जिसकी चीखें अस्पताल में हर किसी को तड़पा रही है। इस मेडिकल रिपोर्ट को सुनिए ही नहीं, उस मासूम बच्ची के दर्द को महसूस कीजिए, जिसकी सर्जरी होनी है, लेकिन संक्रमण इतना ज्यादा है कि अस्पताल में डॉक्टर को संक्रमण कम होने का इंतजार करना पड़ा। समझ सकते हैं आप किस तकलीफ से वो मासूम गुड़िया गुजर रही होगी। जिसने माँ को भी याद किया होगा, पापा को भी वो पुकार रही होगी, जिसकी मासूम आंखें अपनी दादी से ना जाने कितने सवाल कर रही होगी। वो मासूम बच्ची जो एक दरिंदे की वहशी निगाहों का शिकार बनी। सतना में इस दरिंदे ने हैवानियत की हदें ही पार कर दी। नाम राकेश वर्मन, उम्र 35 साल। 5 बजे शाम को जगतदेव तालाब से एक 5 साल की बच्ची का एक राकेश वर्मन नाम का व्यक्ति है, वो खिलाते हुए साथ में ले गया था। बाद में जब वो बच्ची रिपोर्ट हुई और उसको बच्ची को तलाशा गया तो राकेश वर्मन ने उसके साथ बलात्कार किया था। समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदे जो समाज पर कलंक है। आरोपी राकेश वर्मन जो कुछ महीने पहले जेल से छूट कर आया है, 10 साल की सजा मिली थी। इसे सजा किस मामले में मिली ये भी सुनिए। 12 साल पहले इसने 4 साल की मासूम बच्ची को शिकार बनाया था। मासूम गुड़िया को नोचा था, घसोटा था और जेल से छूटने के बाद ये दरिंदा फिर से नए शिकार की तलाश में घूमने लगा, जिसकी गंदी नजर 5 साल की उस गुड़िया पर पड़ी, जिसे वो बहला फुसला कर ले जाने की फिराक में था। लेकिन जब वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो बच्ची को किडनैप करके ले गया। इधर परिवार वाले बच्ची की तलाश कर रहे थे, उधर ये दरिंदा मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर रहा था। बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए, उसका रिकवरी किया गया अच्छे से, फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। जी। लापता बच्ची की तलाश जारी थी और फिर कुछ देर बाद वो गुड़िया मिली, लेकिन जिस हालत में मिली वो थर्रा कर रख देता है। एक बच्ची लाई गई है और रात ही में हम लोगों ने इसका इलाज चालू कर दिया था। अल्ट्रासाउंड किया गया था, वो भी नॉर्मल है। ब्लड की रिपोर्ट में भी थोड़ा इन्फेक्शन आया है और ब्लड प्रेशर कम था, उसको बढ़ाने की दवाई दी है और अभी कुछ ही देर में उनको ऑपरेशन के लिए ले जा रहेंगे। तो थोड़ी स्थिर हुई है रात की तुलना में। अभी रात में थोड़ा अस्थिर थी, इसलिए रात में ऑपरेशन के लिए गए थे, लेकिन अस्थिर होने की वजह से फिर आज सुबह किया। अल्ट्रासाउंड में जब देखा कि अल्ट्रासाउंड ठीक है और थोड़ा स्टेबल किया उसको और अभी कुछ ही देर में इसका ऑपरेशन होना है। यकीनन सलाखों में ये शैतान पहुंच गया है, लेकिन ऐसे दरिंदों की घिनौनी मानसिकता का क्या करें, जो एक ऐसे ही दरिंदगी के मामले में सजा काट कर आया, लेकिन उसके रगों में दौड़ रहा वहशीपन खत्म नहीं हुआ। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और अब बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां एक घर के स्टोर रूम में जली हुई लाश पाई गई है। दुर्ग के गिरधारी नगर की पूरी घटना और घटना के बाद से ही इस इलाके में हड़कंप की स्थिति। घर की मालकिन फिलहाल फरार बताई गई। ठीक घटना के बाद जैसी पुलिस जांच करने पहुंची, लेकिन खूब ढूंढने के बाद राजनंद गांव से मालकिन का पता चला है। घर के और मालिक और मालकिन से पूछताछ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद पुलिस की तरफ से मामले को लेकर खुलासा हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। मोहन नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए कि लाश किसकी है, शिनाख्त नहीं हो पाई है, किस वजह से सब सामने आया, इसकी भी जांच की जाए। पेशे से सिविल इंजीनियर, जिसकी शादी को महज 2 महीने हुए थे, जिसने पति को कहा था जल्दी घर आऊंगा, लेकिन खबर आई उसके कत्ल की। सिविल इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या की वजह हैरान कर देने वाली है। महज 5 दिन में इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने उजाड़ दिया 2 महिलाओं का सुहाग। आखिर मिनी मुंबई में क्यों बेखौफ है बदमाश? चाकू से वार, सिविल इंजीनियर का मर्डर। सरेराह सरेआम कत्ल की वारदात। ओवरटेक, गाड़ी की टक्कर, मर्डर। पांच दिन 2 कत्ल, उजाड़ दिया सुहाग। मिनी मुंबई में बेखौफ बदमाश। ये तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। कैसे बेखौफ बदमाश मिनी मुंबई यानी इंदौर में पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं, जिन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही वर्दी वालों का डर, जिनके हाथ में खंजर होता है और ये खंजर न जाने कितने परिवार की खुशियों का कातिल बन रहा है। जिन बेखौफ बदमाशों का शिकार बना 30 साल का अतुल जैन, जो अपने दोस्त से मिलने गया था, जिसने परिवार को कॉल करके कहा बस अभी घर आ रहा हूँ, लेकिन अतुल घर नहीं लौटा। जो खबर आई वो परिवार को दे गई सदमा। 30 साल के अतुल जैन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चंदन नगर थाना इलाके में रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच ये वारदात हुई। ये तात्कालिक रूप से विवाद हुआ था और इसमें जो मृतक है उसको चाकू का वार लगा था और उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां वे मृत घोषित किए गए थे। अतुल की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी, परिवार अतुल के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसी मनहूस खबर आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आखिर चाकू से ही हमला करने वाले वो बदमाश कौन थे? क्या पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया? तो कत्ल की वजह सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। गाड़ी के विवाद में बदमाशों ने चाकू से वार किया था। अतुल ने बदमाशों को बस यही कहा था गाड़ी सही से चलाएं, जिसकी कार के आगे लहराते हुए गाड़ी चला रहे थे। इतनी मामूली सी बात और बदमाशों ने अतुल की हत्या कर दी। विवाद का तात्कालिक रूप से हुआ था क्योंकि ये दोनों पक्ष एक दूसरे को पूर्व से कभी जानते नहीं थे और तात्कालिक विवाद गाड़ी आगे लगाने के क्रम में ये उनके द्वारा बताया गया है और ये इस अभी तक के साक्ष्य जो है वो इसी प्रकार का है। सिर्फ एक तस्वीर नहीं है जो दिल दहला दे। यकीनन ये वारदात आप अब तक नहीं भूले होंगे, जब नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया गया था। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में दीपक सौंधिया अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ भोपाल से महू जा रहा था। परिवार भी साथ में था। दीपक की शादी को महज 1 दिन हुआ था, लेकिन खुशियों के सफर में तब ब्रेक लग गया जब नशे में धुत आरोपी सद्दाम लाला की गाड़ी ने ओवरटेक किया और विवाद में सद्दाम लाला और उसके साथियों ने दीपक और उसके बड़े भाई पर बेरहमी से चाकू से वार किया, मारपीट की, जिस वार ने दीपक की जिंदगी का दिया बुझा दिया। 5 दिन में 2 कत्ल, ओवरटेक, गाड़ी की टक्कर और बेखौफ बदमाशों का आतंक कई सवाल खड़े कर रहा है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। आपस में भिड़ चुके हैं पिकअप के दो ड्राइवर, मारपीट हुई है जमकर, ड्राइवर की जान भी जा चुकी है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कंपनी बाजार में पिकअप चालक ये दोनों थे। मामले की जांच पड़ताल कोतवाली पुलिस की तरफ से की जा रही है। दो ड्राइवर, किसी बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि मारपीट तक बात पहुंची और एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नदी से लेकर कुएं तक उसका सुराग ढूंढा जा रहा है। जंगल में भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस केस में 2 राज्यों की पुलिस लगी है। अब क्या डीएनए रिपोर्ट से इस बात का खुलासा होगा? बीजेपी नेता सना खान की लाश का राज 7 दिन से ये तलाशी की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर कहां है सना की लाश? कहां है सना की लाश? कब मिलेगा सुराग? नदी से कुएं तक जंगल में भी सर्च ऑपरेशन। 7 दिन लाश की तलाश, लाश की वो तलाश जो नदी से लेकर कुएं तक, कुएं से लेकर जंगल तक जारी है। वो तलाश जो एक नहीं कई शहरों में की जा रही है। जिस सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है हिरन नदी कहां कहां से गुजरती है, किस नदी में मिलती है और जिस नदी में मिलती है उस नदी का बहाव कहां कहां है। किसी मर्डर मिस्ट्री से भी ज्यादा लाश की तलाश की ये कहानी पेचीदा है, क्योंकि अब तक पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले आखिर लाश कहां है। बीजेपी नेता सना खान की लाश की तलाश पिछले 7 दिन से जारी है। तारीख 10 अगस्त 2023, जिस तारीख को जबलपुर के बेलखेड़ा के हिरन नदी में बीजेपी नेता सना खान की लाश की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम उतरी तो लेकिन अब भी खाली हाथ है। इस बीच मृतका सना के परिवार वालों को खबर लगी। हरदा से जो खबर आई वो खबर दी कुएं में 15 दिन पहले एक युवती की लाश मिली थी। दरअसल 15 दिन पहले यानी 2 अगस्त को बीजेपी नेता सना खान की हत्या जबलपुर के राजुल टाउनशिप में अमित साहू के घर पर हुई, जिसने डंडे से वार करके सना का कत्ल किया था। आरोपी अमित साहू ने पुलिस को यह बताया था कि सना की लाश को वो कार से ले गया और बेलखेड़ा में हिरन नदी में पुल से नीचे फेंक दिया था। 2 अगस्त से 5 अगस्त तक तेज बारिश के चलते नदी उफान पर थी। पहले हिरन नदी में तलाश, फिर हरदा में कुएं में युवती की लाश की खबर। नई सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक लेडीज़ की बॉडी मिली है, अज्ञात लेडीज़ की। तो वो देखने आए थे हम यहाँ पे, तो उसके हमने कुछ सैंपल लिए, उसकी हम डीएनए जांच करेंगे, आगे चल के पता चलेगा कौन है। तो डीएनए जांच में सर डीएनए लेने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या वो लेडीज़ की जो है चेहरा वो पहचान में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसका डीएनए सैंपल लेना पड़ा, तो टेस्ट करके पता चलेगा कि। और अब पुलिस वालों को तीसरा इनपुट मिला है। यह है जबलपुर सिवनी बॉर्डर पर धूमा घाटी में लाश का सुराग मिलना, जिस पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। कपड़े मिले हैं, आधार कार्ड भी। आशंका जताई जा रही है कि ये आधार कार्ड मृतका सना के भाई मोहसिन खान का हो सकता है। जिला सेनानी महोदय के आदेशानुसार थाना बेलखेड़ा के अंतर्गत पहले टीम गई थी। उसके बाद नागपुर पुलिस द्वारा धूमा से पहले घाटी में सर्च के लिए टीम को बोला गया। टीम द्वारा सर्च किया गया। सर्चिंग में कुछ कपड़े, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे सना के भाई का आधार कार्ड बताया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उसके बारे में पुलिस अधिक विवरण देगी। हालांकि अब तक लाश का सुराग नहीं मिला है। अब जो कपड़े मिले हैं और दस्तावेज, क्या उससे सना की लाश का कोई कनेक्शन है? लाश की तलाश अब भी जारी है। आखिर कब मिलेगा लाश का सुराग?
जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर है। सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली है। इलाज के दौरान जवान की मौत हो चुकी है। बड़ा अपडेट इस खबर में। बासागुड़ा में तैनात है जवान, दिल्ली का रहने वाला जवान बताया जा रहा है। सीआरपीएफ जवान जिसने खुद को गोली मारी इलाजरत था कुछ देर पहले तक, लेकिन अब मौत के बारे में सूचना सामने आ रही है। बासागुड़ा में तैनात है जवान, दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। किस वजह से ये सब हुआ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली खबर है। कमलनाथ ने सरकार पर तंज कसा है। जनता को ठगने के गंभीर आरोप सरकार पर इस बार लगाए गए हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का पैम्पलेट भी इसके लिए जारी किया है। चुनावी दौर और उस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पक्ष और विपक्ष के बीच। इस बार कांग्रेस पार्टी पैम्पलेट लेकर आई है जिसमें सरकार पर ठगने के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप लगाए हैं। चुनावी साल भी और इसी के चलते ये हलचल लगातार बढ़ती हुई, जिसमें एक दूसरे पर निशाना जरूर साधा जा रहा है। तो कमलनाथ ने सरकार पर तंज कसा है, जनता को ठगने के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार का भी जिक्र इस पैम्पलेट में किया गया है। और अब कांग्रेस की तरफ से ये पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। बच्चा होए बुजुर्ग होए ठगा गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। और अगली खबर राजधानी भोपाल से। जीएमसी के डीन डॉक्टर अरविंद राय को पदमुक्त कर दिया गया है। इंदौर एमजीएम के डॉक्टर सलिल भार्गव को जीएमसी का जिम्मा सौंपा जा चुका है। आपको बताएं कि प्राध्यापक सर्जरी के रूप में अब अरविंद राय काम करने वाले हैं। जीएमसी में हाल ही में जो है डॉक्टर ने सुसाइड की थी, उसके बाद से आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। टॉक्सिक माहौल का जिक्र जो है डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा था और उसके बाद अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई। और अब बालाघाट से अगली खबर, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे का सोशल मीडिया पर दर्द झलका है। लांजी विधानसभा से लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट किया है, लिखा है कि आम आदमी पार्टी के राजकुमार कराहे को लांजी से भाजपा उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। वाह, धन्यवाद मेरे माननीय। ये तंज कसा है फेसबुक पोस्ट के जरिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 26 states, 1200 plus. प्रसाद ने कहा